हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब और मैं हूं गुंजन कुमार। आज का टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जब बात हो रही है तो सबसे पहली बात कि ये होता क्या चीज़ है भाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको मैं बता दूं कि दिए गए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट हम लोग डिजॉल्व करते हैं, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं उसी को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। उसको इस तरह से देखेंगे कि द concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of the solution। क्या लिखा है? The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solution। किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट जितना अमाउंट में होता है उसी अमाउंट को नाम देते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट पार्टिकल आपका बहुत ही छोटे अमाउंट में भी हो सकता है और लार्ज अमाउंट में भी हो सकता है, तो जैसा होगा उसके हिसाब से उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब इसी में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि द concentration of a solution present in 100 grams of the solution। क्या लिखा है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका मौजूद होता है उसी को नाम देते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। 100 ग्राम में 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को नाम देते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। याद रहेगा ये चीज। जैसे कि आपके पास 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड था, उसे आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा नहीं। आप क्या करोगे? जैसे 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है ना कि सॉल्यूशन बनाने के समय में सॉलिड पार्टिकल यदि पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया, और सॉल्यूशन के बारे में मैंने ये भी आपको बता रखा है कि सॉल्यूशन कौन सा किस टाइप का मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर यदि है तो सिंपल सी बात है कि उसके पार्टिकल्स आपको नजर आने वाले नहीं हैं माइक्रोस्कोप से भी। तो क्या करना है? कहा कि यदि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यदि हमने 100 ग्राम लिया है तो इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट आपका सॉल्यूट है, दूसरा पार्ट सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट के बारे में मैंने कहा कि यदि सॉल्वेंट आपका
90 ग्राम रहा तो सॉल्यूट की यदि बात करेंगे तो 10 ग्राम होना है। तब जो आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 100 ग्राम का होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ रखा है कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट यानी कि 90 या प्लस 10 यानी कि 100 ग्राम। तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात हुआ। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है आपका दो तरह का होता है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास और एक होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। तो एक एक करके हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्किप ना करेंगे, क्योंकि यदि आप स्किप करते हैं तो कॉन्सेप्ट, बीच के जो कॉन्सेप्ट हैं आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए स्किप करने की गलती ना करें। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए एक फॉर्मूला है जो आप याद रखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात किया गया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। याद रखिएगा, याद रखने वाली बात क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 यदि है तो कहने का मतलब यह हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को आप परसेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए अब यहां पर क्या हो गया, आपका एक नया चीज दिखा है, क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, तो मास ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आप जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अब इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, इफ 110 ग्राम of a salt is present in 550 gram of a सॉल्यूशन, तो कैलकुलेट क्या करना है, तो लिखा क्या कि कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखा कि यदि 110 ग्राम साल्ट है 550 ग्राम सॉल्यूशन में, तो आप बताइए कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि आपके जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ क्या है, तो एक चीज आपका दिया हुआ है वो क्या कि मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना, तो 550 ग्राम। और क्या दिया है, तो इफ 110 ग्राम ऑफ अ साल्ट इज प्रेजेंट इन, तो ये साल्ट यदि है तो क्या सॉल्वेंट हो सकता है, नहीं, ये सॉल्यूट होगा। तो मास ऑफ
सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट की यदि बात कर रहे हैं तो 110 ग्राम हो गया। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का हमने ऊपर फॉर्मूला लिख रखा है, तो फिर से एक बार लिख देते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना 110 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना तो 550 ग्राम इंटू 100 कर दिया। अब इसके बाद क्या, तो ग्राम से ग्राम तो गयो, 0 से 0, इससे इसको उड़ाओ, 5 टाइम्स में इससे इसको उड़ाओ 20 टाइम्स में, यानी कि 20%। मैंने अभी आपको बताया था ना कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, परसेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 20%। कोई प्रॉब्लम, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक आध क्वेश्चन आपके पास जो कोई भी बुक अवेलेबल हो उससे करके देखेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यहां होता है, वो मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है कि solution contains 30 ग्राम of sugar dissolved in 370 ग्राम of water, 370 ग्राम ऑफ वाटर। क्या लिखा कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम शुगर है और 370 ग्राम वाटर है। तो क्या कह रहा है, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, सबसे पहली बात कि यहां क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला जो आपका पार्ट दिया है वो मास ऑफ सॉल्यूट की बात किया था, क्योंकि शुगर की बात किया, वाटर की बात किया, तो मास ऑफ सॉल्यूट की बात कर लिया, तो ये आपका 30 हो जाएगा। अब दूसरा क्या दिया, तो मास ऑफ वाटर, तो वाटर क्या है आपका, सॉल्यूशन है जी नहीं, सॉल्वेंट है। तो क्या करेंगे, सॉल्वेंट की बात करेंगे, तो सॉल्वेंट कितना है आपका 370 ग्राम। अब इस तरीके से यदि मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या हो गया 370 प्लस 30 इज इक्वल टू 400 ग्राम। करेक्ट है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की यदि आप बात करो तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपका कितना 30, मास ऑफ सॉल्यूशन यदि कहेगा तो क्या लिखोगे 370, नहीं, अभी लिखा है ना मास ऑफ सॉल्यूशन 400, तो उसको क्या करेंगे 400 लिखेंगे। अब ये 30 भी ग्राम में, ये 400 भी ग्राम में, इधर 100, तो ग्राम से ग्राम तो हो जाएगा कैंसिल, 0 से 0 को हटाओ, इस 0 से इसको हटाओ, और कुछ कटेगा क्या, एक और चीज कट सकता है, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10,
तो फाइनली जो आपका जो कट खुट के आ रहा है वो 15/2 आ रहा है क्या? तो 15/2% ना आएगा, तो इस 15/2 को आप 7.5% कर सकते हैं ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। यदि आया होगा तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन एराइज करेंगे, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैंने कहा था ना अभी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो दो टाइप से कैलकुलेट करते हैं, तो मास बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात होती है। जब सॉलिड फॉर्म में ये था सॉल्यूट पार्टिकल तो इसको मास के रूप में लिख लिए, लेकिन यदि लिक्विड में होगा तो तब तो वॉल्यूम की बात करना पड़ेगा ना। तो वॉल्यूम की भी बात करेंगे तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा क्या कुछ नहीं चेंज होगा, बस मास की जगह वॉल्यूम लगेगा। तो क्या है यहां पर, मैंने क्या कहा, मास की जगह वॉल्यूम लगा दो, इस मास के जगह भी वॉल्यूम लगाओ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां मास भी तो नहीं होगा, मास भी आपका किस में बदल जाएगा, वॉल्यूम में ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की यदि बात करेंगे तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के केस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वाला बात, तो ये भी तो वॉल्यूम की ही बात करेंगे। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब यदि हम होल थिंग इज दैट के इस क्वेश्चन के बारे में एक बार देख लें। अब देखो यहां क्या है, लिक्विड ही सॉल्यूट है और लिक्विड ही सॉल्वेंट भी है, तो सॉल्यूशन भी तो लिक्विड का ही बनेगा। तो यहां इसलिए वॉल्यूम की बात किया, तो वॉल्यूम वॉल्यूम और वॉल्यूम, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात किया, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां से बढ़िया से समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपका if if 12 ml of acetone, ये एसीटोन जो है एक कार्बन कंपाउंड है जिसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग भी। क्या लिखा कि इफ 12 ml of acetone present in 90 ml of its aqueous solution। अब यदि यहां मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिखा तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी डिफाइन कर रखा है, आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो वहां आपको एक्वस सॉल्यूशन का डेफिनेशन मिल जाएगा। तो क्या लिखा कि इफ 12 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट द
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर तो वही चीज है, कुछ करना है नहीं, अब बहुत कुछ करना है, करना कैसे नहीं। क्या लिखा है कि 12 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो अब सवाल ये है कि ये 90 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन जो लिखा, तो क्या इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों इंक्लूड है? तो जी हाँ, इंक्लूड है, क्योंकि लिखा क्या है कि 90 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन की बात कह दिया है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी गिवन है, सॉल्वेंट ना भी निकालें तो क्या फर्क पड़ता है, आपको बताना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो पहले जो दिया हुआ है वो लिख देंगे आप, क्योंकि एग्जामिनेशन में नंबर तभी आप गेन करते हैं जब आपके पास स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 12 ml है। अब क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की यदि आप बात करो तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है कितना, 12 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 90 ml इंटू 100। तो ml से तो ml खत्म हो जाएगा, और क्या कुछ कटिंग होगा तो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 3 3 जा, ये हो गया 4 3 जा, आपका जो दिख रहा है वो 40/3% दिख रहा है। अब इस 40/3% को आप किस में चेंज करना चाहोगे, अब 3 के टेबल में इसको यदि आप डिवाइड करो तो आपको कितने टाइम्स में आएगा, तो 13.33% आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। जब वॉल्यूम की बात आएगी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम की बात, सॉल्यूशन में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात होगी। जब मास की बात आएगी तो मास बाय मास वाली बात करेंगे। तो ये था आपका 2 प्रोसेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने का। जब भी करेंगे तो परसेंट में कैलकुलेट करेंगे। जो भी लोग नए जुड़े हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।